क्या होगा अगर मैं बोलूं स्पेस में आपकी घड़ी धरती की घड़ी से तेज भागती है? हाँ दोस्तों, 0.007 सेकंड का खेल आपके नेविगेशन तक को हिला देता है। और ये कोई साइफाई नहीं, असली कहानी ग्रेविटी बनाम स्पीड की है, जहाँ टाइम खींचता, मुड़ता और कभी कभी भागता भी है। आज हम इसे आपकी जेब वाली फोन लोकेशन तक जोड़कर साफ साफ समझेंगे। सबसे पहले एक सच्चाई पक्का कर लीजिए, टाइम कोई एक जैसी नदी नहीं, ये जगह और स्पीड से बदलता है। पहाड़ पर खड़ी घड़ी समंदर किनारे वाली घड़ी से हल्की तेज चलती है, और तेज चलती रॉकेट की घड़ी पीछे रह जाती है। सुनने में अजीब, पर यही फिजिक्स आज आपकी मैपिंग ऐप तक को सही रखती है। असल खेल दो ताकतों का टग ऑफ वॉर है। ग्रेविटी टाइम को धीमा करती है और स्पीड भी टाइम को धीमा करती है, पर अलग तरीकों से। स्पेस में ऊपर जाते ही ग्रेविटी कम हो जाती है तो घड़ी तेज हो जाती है, लेकिन सैटेलाइट तेज भागते हैं तो उनकी घड़ी स्लो भी होती है। नेट रिजल्ट, यही असली पहेली है। अब से एक चालाक सवाल, अगर आपको चांस मिले, आप किसे चुनेंगे? ऐसी जगह जहां आपकी उम्र हल्की तेज बढ़े या जहां टाइम थोड़ा स्लो हो जाए? कमेंट में लिखिए और बताइए क्यों। जो भी चुने, आज का वीडियो आपके जवाब को साइंस से जस्टिफाई कर देगा, स्टेप बाय स्टेप। लो बेसिक से शुरू करें। जितनी मजबूत ग्रेविटी उतना टाइम धीमा। धरती से ऊपर उठो, ग्रेविटी कम, घड़ी तेज। आसान, इसलिए पहाड़ों पर मापी गई घड़ियां समुद्र तल की घड़ियों से सूक्ष्म तौर पर आगे निकलती दिखती हैं। फर्क छोटा है, पर रॉकेट, सैटेलाइट और नेविगेशन के लिए ये माइक्रो लेवल का फर्क ही सब कुछ है। इंसानी टेस्ट, एयरक्राफ्ट में उड़ती घड़ियां जमीन वाली घड़ियों से अलग चलती पकड़ी गईं। सालों पहले साइंटिस्ट्स ने क्लॉक्स घुमाकर देखा और फर्क मिला। ये इतना सूक्ष्म था कि इंसानी आंख नहीं पकड़ पाती, पर प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स ने साफ बता दिया, टाइम सच में जगह और स्पीड से बेंड होता है। स्पीड वाली साइड समझो, जब आप बहुत तेज चलते हैं, आपकी घड़ी स्लो हो जाती है। इसे आप रोज नहीं महसूस करते, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की स्पीड कम है। पर जेट, रॉकेट और कक्षा में दौड़ते सैटेलाइट के लिए ये इफेक्ट इग्नोर नहीं कर सका कोई भी स्पेस एजेंसी। अब आते हैं जीपीएस पर। आपकी मैपिंग ऐप जिस सैटेलाइट से बात करती है, वो धरती से बहुत ऊपर स्थिर कक्षा में नहीं, बल्कि चलती हुई कक्षा में है। ऊपर होने से उनकी घड़ी तेज चलना चाहती है और तेज भागने से स्लो। असली ट्रिक है इन दोनों का बैलेंस और करेक्शन। ऊंचाई की वजह से जीपीएस सैटेलाइट की घड़ी एक दिन में हल्की तेज हो जाती, इसे माइक्रोसेकंड में मापा जाता है। मतलब आंख से तो कुछ नहीं दिखेगा, पर नंबर क्लियर कहते हैं कि ऊपर जाना टाइम को बढ़त देता है। यही बढ़त पूरी नेविगेशन सिस्टम का सिरदर्द बन सकती थी। लेकिन स्पीड का असर उल्टा खींचता, सैटेलाइट जितना तेज भागेगा, उसकी घड़ी उतनी स्लो। ये भी माइक्रोसेकंड लेवल पर होता है, पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोनों इफेक्ट्स में टकराव होता है और असली दुनिया में हमेशा कोई एक जीतता है। नेट रिजल्ट, जीपीएस क्लॉक्स जमीन की घड़ियों से थोड़ा आगे निकल जाते, और ये आगे निकलना हर दिन जुड़ता जाता। यही क्यूमुलेटिव ड्रिफ्ट आपके फोन के लोकेशन में बेतुकी गलती डाल देता। इसलिए सैटेलाइट घड़ियों को ग्राउंड के हिसाब से पहले दिन से ट्यून करके उड़ाया जाता है। यही नेट बढ़त जब आधे साल तक जमा होती है, तो आपके पास आता है वही माइंड ब्लोइंग नंबर, करीब 0.007 सेकंड। सुनने में छोटा लगेगा, पर नेविगेशन में ये गलती मैप पर कई सड़कों जितनी दूरी तक जा सकती है। इसलिए प्रीसेट क्लॉक करेक्शंस लाइफ सेवर हैं। अगर ये करेक्शन न हो तो पोजीशन की गलती दिन में कई किलोमीटर तक भाग जाती। सोचिए, आप कैब बुक करें और ड्राइवर किसी और इलाके में पहुंच जाए, प्योर केओस। इसलिए जीपीएस सिस्टम में टाइम सच में राजा है, लोकेशन सिर्फ टाइम के फर्क से निकाली जाती है। कॉन्ट्रास्ट देखो, आईएसएस धरती के बहुत पास है, पर स्पीड ज्यादा।
ऊपर होने से घड़ी तेज होना चाहती, पर हाई स्पीड उसे और ज्यादा स्लो कर देती। और नेट असर, ISS के एस्ट्रोनॉट की घड़ी धरती से जरा सी पीछे रह जाती है। ISS इतनी तेज भागती है कि स्पीड इफेक्ट डोमिनेट कर जाता। ऑर्बिट में उसकी स्पीड बहुत ऊंची रहती है, इसलिए क्लॉक थोड़ी सी धीमी। ये फर्क रोज के हिसाब से माइक्रो लेवल पर है, पर साइंस के लिए बड़ा, क्योंकि इससे हमारी इक्वेशंस फास्टेस्ट हो जाती हैं। नेट स्लो कितना? ISS पर एक दिन में घड़ी धरती से जरा सा पीछे रहती है, इतना कम कि आम इंसान नोटिस भी न करे। पर एक्यूरेट ट्रैकिंग के लिए इस सूक्ष्म स्लोडाउन को भी अकाउंट किया जाता है, नहीं तो डेटा मिसमैचेस बढ़ सकते थे। याद है नासा का ट्विन स्टडी? एक भाई ने लंबा वक्त स्पेस में बिताया, दूसरा धरती पर रहा और फर्क मापा गया। टाइम बायोलॉजी की रफ्तार से नहीं, स्पेस टाइम की रफ्तार से थोड़ी शिफ्ट दिखाता है। ये प्रूफ है कि हमारा रोजमर्रा का टाइम पूरा सच नहीं। उस स्टडी में टाइम का फर्क बहुत छोटा निकला, पर मेजरेबल। मिलीसेकंड लेवल का ये शिफ्ट बताता है कि हमारी थ्योरी असल उड़ानों और मिशंस में भी खड़ी रहती है। और जब साइंस इस लेवल तक सही निकले, तब ही GPS जैसी टेक भरोसेमंद बन पाती है। घर बनाम मैदान, ऊपर की लोकेशन पर घड़ियां बेहद हल्का सा फायदा उठाती हैं। माइक्रोसेकंड लेवल का ये बोनस आपको बुढ़ापे से नहीं बचाएगा, पर क्लॉक नेटवर्क सिंक में फर्क डाल देता है। यही वजह है कि टाइम लैब्स ऊंचाई और तापमान तक को ट्रैक करते हैं। डीप स्पेस में जहां ग्रेविटी बहुत कम, वहां घड़ियां और तेज चलेंगी। अगर आप किसी लंबी मिशन में बहुत दूर निकलें, तो आपके लिए कुछ महीने धरती के हिसाब से जरा अलग गुजरेंगे। फर्क छोटा रहेगा, पर अक्यूमुलेट होकर मेजरेबल बन जाता है। ब्लैक होल के पास उल्टा होगा, ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग कि टाइम लगभग रुक सा जाता दिखे। अच्छी खबर ये कि हमारी धरती नीड की टेक इतनी एक्सट्रीम जगहों पर नहीं चलती, पर कॉन्सेप्ट वही है। ग्रेविटी जितनी स्ट्रॉन्ग, टाइम उतना स्लो। और ये इफेक्ट रियल है। आइंस्टाइन ने एक सदी पहले बता दिया था, टाइम और स्पेस साथ में बेंड होते हैं। उनकी इक्वेशंस ने प्रेडिक्ट किया था कि घड़ियां अलग अलग जगहों पर अलग चलेंगी, और आज की टेक ने इसे वेरीफाई कर दिया। इसी वजह से टाइम आज सबसे कीमती साइंटिफिक रिसोर्स बन चुका है। रॉकेट आधारित टेस्ट्स ने ये इफेक्ट मापा। स्पेस की ओर भेजी गई अल्ट्रा प्रिसाइज क्लॉक्स ने दिखाया कि ऊपर जाते ही टिक रेट बदलता है। जमीन से तुलना की गई और मैच शानदार रहा। यही भरोसा आज की नेविगेशन और कम्युनिकेशन बैकबोन को ताकत देता है। GPS नेटवर्क ने 90s में ग्लोबल सर्विस दी, और तभी से ये करेक्शंस बिग दिन हैं। सैटेलाइट्स को जानी-बूझी ऑफसेट के साथ ऑपरेट किया जाता है, ताकि आपकी घड़ी और उनकी घड़ियां एक ही बीट पर रहें। तभी तो आपकी मैप पिन भरोसेमंद दिखती है। फिर 0.007 सेकंड का जवाब साफ है। स्पेस में ग्रेविटी कम, इसलिए घड़ी तेज, स्पीड स्लो कर देती है, और GPS जैसी ऊंचाई पर नेट इफेक्ट आधे साल में इतना जमा कि मेजरेबल हो जाए। ये नंबर आपकी रोज की लोकेशन एक्यूरेसी और पूरी डिजिटल दुनिया को स्टेबल रखता है। आपका फोन इन्हीं टाइम स्टैम्प सिग्नल्स से दूरी नापता है, हर सैटेलाइट से बीते हुए समय के आधार पर। मिलीसेकंड लेवल की जरा सी चूक मीटर लेवल की पोजीशन गलती बन जाती है। इसलिए टाइम सर्वर्स, ग्राउंड स्टेशंस और क्लॉक्स सब मिलकर एक सिंक्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह चलते हैं। और हाँ, इसरो का नेविक हो या ग्लोबल GPS, सब इसी प्रिंसिपल पर टिके हैं। अलग अलग ऊंचाई, अलग कक्षाएं, पर गोल एक, टाइम को इतना सटीक रखना कि आपकी लोकेशन भरोसेमंद रहे। साइंस लिटरली आपकी रोज की ड्राइव को सही मोड़ दिलाती है। खत्म करने से पहले एक आखिरी दिमाग घुमाऊ सवाल, अगर आपको मौका मिले, आप टाइम को थोड़ा तेज करना चाहेंगे या थोड़ा स्लो? सोचिए, करियर, हेल्थ, ट्रेवल, इसके लिए कौन सा टाइमेट्रिक बेस्ट रहेगा? नीचे बताइए। और अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो शेयर करना मत भूलिए।